गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैलिडेशन वेब सर्वर कंट्रोल्स। कैसे हम सर्वर पर इंफॉर्मेशंस हैं उनको वैलिडेट करते हैं। ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल्स वैलिडेट करता है यूजर ने जो डेटा इनपुट किया है उनको इंश्योर करने के लिए कि वो कहीं यूजलेस तो नहीं है, अनऑथेंटिकेटेड नहीं है या कॉन्ट्राडिक्टी डेटा तो नहीं है। तो जब सर्वर पर स्टोर होता है उससे पहले उनको अच्छे से वैलिडेट किया जाता है। ASP.NET में जो वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं उनके कुछ टाइप्स हैं, वो कुछ इस प्रकार है। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का मतलब होता है कि रिक्वायर्ड फील्ड, उस फील्ड को आप छोड़ नहीं सकते, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें इंफॉर्मेशन डालना आपको ज़रूरी है। जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपका अगर नाम ही आपने एंटर नहीं किया तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। तो वो मैंडेटरी फील्ड होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और ये जो मैंडेटरी फील्ड होता है उसी को रिक्वायर्ड फील्ड बोलते हैं कि ये तो ज़रूरी है ही है। कुछ होते हैं जिनको अपन ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन नहीं फिल करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड फील्ड में आपने ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करी और आपने सबमिट बटन दबाया तो वो सबमिट नहीं होगा, उसमें एरर दिखाएगा और आपको दिखाएगा कि मैंडेटरी फील्ड्स है उनमें इंफॉर्मेशन फिल करना ज़रूरी है। रेंज वैलिडेटर, कुछ इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, उनकी कुछ रेंज होती है, वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही अपने को डालना होता है। जैसे एज है, आपको एज एंटर करनी है, आपकी कितनी उम्र हो गई है, तो आप माइनस में एंटर नहीं कर सकते उसको, क्योंकि माइनस में एज होती नहीं है, टाइम नहीं होता माइनस में। तो इस तरह से रेंज वैलिडेटर होता है। कंपेयर वैलिडेटर भी होता है, वो कंपेयर कर सकता है दूसरी किसी वैल्यू से। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में क्या होता है कि उसमें चेक करते हैं कि पर्टिकुलर आपने जो इन्फॉर्मेशन एंटर की है उसमें ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन तो आनी ही चाहिए। जैसे आपसे ईमेल आईडी पूछी है आपकी, तो ईमेल आईडी में @ सिंबल तो होना ही चाहिए। अगर आपने @ सिंबल ही नहीं डाला तो वो एक वैलिड ईमेल आईडी नहीं कहलाएगी। तो कंप्यूटर तो कैसे चेक करेगा कि आपने सही से ईमेल आईडी डाली है कि नहीं डाली है। तो वो चेक करेगा कि आपने जो इसके अंदर जो लाइन लिखी है उसके अंदर @ सिंबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसका ग्रामर के हिसाब से पैटर्न सही होना चाहिए। अब ऐसे नहीं पता है कि आपने, आपका नाम अनिल है और आपने सुनील नाम से कुछ भी उल्टी सीधे ईमेल आईडी डाल दी, तो उसको सही या गलत नहीं बता सकता वो, लेकिन वो उसका पैटर्न वो बता सकता है कि ये पैटर्न है, @ सिंबल आना चाहिए, डोमेन नेम आना चाहिए उसका, वो चेक करेगा वो। अगर आपने @ सिंबल नहीं लगाया तो वो गलत माना जाएगा। कस्टम वैलिडेटर होते हैं, वैलिडेशन समरी होती है, बेस वैलिडेटर क्लास होती है। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। जो वैलिडेशन कंट्रोल क्लासेज होती है वो इनहेरिटेड होती है फ्रॉम द बेस वैलिडेटर क्लास। इसलिए ये क्या करती है, इनहेरिट करती है इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को, बेस वैलिडेटर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे मेथड्स। इसलिए ये हेल्प करता है प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स का। जो बेस क्लास है वो कॉमन होती है सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स के लिए। तो हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स क्या होते हैं इनके। कंट्रोल टू वैलिडेट, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है इनपुट कंट्रोल टू वैलिडेट। डिस्प्ले, डिस्प्ले इंडिकेट करता है हाउ द एरर मैसेज इज शोन। इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट, ये इंडिकेट करता है वेदर क्लाइंट साइड वैलिडेशन विल टेक इनेबल्ड, इनेबल्स और डिसेबल्स दी वैलिडेटर। तो वैलिडेटर को इनेबल करना है कि डिसेबल करना है। एरर मैसेज, ये इंडिकेट करता है एरर स्ट्रिंग को। टेक्स्ट, एरर टेक्स्ट टू बी शोन इफ वैलिडेशन फेल्स, अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो एरर मैसेज आता है। जैसे आपने ईमेल आईडी
सही से एंटर नहीं किया है, @ सिंबल आप भूल गए उसमें, तो उसमें एरर मैसेज आएगा और आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इज वैलिड इंडिकेट करता है वेदर द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल इज वैलिड। सेट फोकस ऑन एरर, ये इंडिकेट करता है वेदर इन केस ऑफ एन इनवैलिड कंट्रोल द फोकस शुड स्विच टू द रिलेटेड इनपुट कंट्रोल। Validation group, the logical group of multiple validators where this control belongs. Validate, this method revalidates the control and update the is valid property. Required field validator control, अब हम डिटेल में देखेंगे एक एक वैलिडेटर को। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या करता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये इंश्योर करता है कि जो रिक्वायर्ड फील्ड है इज नॉट एम्प्टी, उसको खाली नहीं रख सकते। इट इज जनरली टाइड टू ए टेक्स्ट बॉक्स टू फोर्स इनपुट इनटू द टेक्स्ट बॉक्स। तो ये जनरली टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही टाई अप होता है। जैसे मैंने बताया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो होना ज़रूरी है उसके अंदर। फिर आता है रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। रेंज वैलिडेटर कंट्रोल क्या करता है, वेरीफाई करता है कि जो इनपुट वैल्यू है वो विथ इन जो प्री डिटरमाइंड रेंज है उसके अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा है उसके अंदर ये है कि एज है आपकी 18 साल तो मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, तो जब आप एंटर करोगे उसमें इंफॉर्मेशन और आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर किया उसके हिसाब से या तो आपकी 18 साल से कम हो रही है या 40 साल से ज़्यादा हो रही है, तो दोनों ही केस के अंदर वो क्या है, रेंज से बाहर निकल रहा है। 18 से कम भी नहीं हो सकता, 40 से ज़्यादा भी, तो रेंज वैलिडेटर उसमें एरर दिखाएगा। अपने को 18 से 40 के बीच में वैल्यू एंटर करनी होगी। अब रेंज वैलिडेटर की 3 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। टाइप होता है, ये डिफाइन करता है टाइप ऑफ द डेटा। अवेलेबल वैल्यू जो है जैसे करेंसी है, डेट है, डबल, इंटीजर, स्ट्रिंग, ये कुछ टाइप्स है डेटा की। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जैसे मैंने बताया, मिनिमम वैल्यू स्पेसिफाई करेगा जैसे 18 साल और मैक्सिमम करेगा 40 साल। ये इसका सिंटेक्स देख सकते हैं। जैसे क्लास एंटर करनी है, अब एंटर योर क्लास, तो 6 से 12 इसने रेंज दे दी, तो मैक्सिमम वैल्यू 12 हो गई और मिनिमम 6। ठीक है, 6 से कम है तो भी एरर आएगी और 12 से ज़्यादा है तो भी एरर आएगी, 6 से 12 के बीच में। फिर आता है कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल। ये क्या करता है, कंपेयर करता है एक वैल्यू को, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है उससे कंपेयर करता है जो अपन ने फिल की है, यूजर ने फिल की है, या दो कंट्रोल्स है, दो टेक्स्ट बॉक्स है, उनकी जो वैल्यूज है उनको कंपेयर कर सकता है। कंपेयर वैलिडेटर देखो हम कहाँ देख सकते हैं कंपेयर करने का, जैसे हम कंपेयर करते हैं कई बार मोबाइल्स को, देखा होगा कई वेबसाइट थी जिन पर मोबाइल्स को कंपेयर करते हैं, उनके फीचर्स अलग अलग, उनकी जो प्राइस है उनको कंपेयर करते हैं, या टू व्हीलर फोर व्हीलर ख़रीदना है उनको हम कंपेयर करते हैं आपस में। तो कई ऐसे भी दूसरे भी एग्जांपल हो सकते हैं जिनको हम कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ये काम में आता है। इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कंट्रोल टू कंपेयर, ये स्पेसिफाई करता है वैल्यू ऑफ द इनपुट कंट्रोल टू कंपेयर विथ, वैल्यू टू कंपेयर, इट स्पेसिफाई द कांस्टेंट वैल्यू टू कंपेयर विथ। ऑपरेटर, ये स्पेसिफाई करता है कंपैरिजन ऑपरेटर, कि कौन सा ऑपरेटर है कंपैरिजन करने के लिए, भाई हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं, या बराबर नहीं है, या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, लेस देन, तो ये ऑपरेटर्स जितने भी हैं हमारे पास।
फिर आता है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर मैंने जैसे बताया कि ईमेल आईडी वाला जो केस बताया, उसके अंदर मैच करता है कि एक पर्टिकुलर जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन फिल होनी चाहिए। ईमेल आईडी का पैटर्न है कि कुछ टेक्स्ट आएंगे, एट द रेट का सिंबल आएगा, फिर उसके अंदर वेबसाइट का नाम आएगा, फिर डोमेन नेम आएगा, जैसे abcd123@gmail.com, तो एट द रेट आना चाहिए। फिर जीमेल है, उसकी तरह दूसरी भी याहू वगैरह, दूसरी हॉटमेल वगैरह वेबसाइट हो सकती है, उसका नाम, फिर डॉट करके आगे डोमेन नेम .com .in। ठीक है, तो वो एक पैटर्न है कि एट द रेट सिंबल आएगा, डॉट आएगा। वो अगर पैटर्न यूजर ने इन्फॉर्मेशन फिल की है और वो पैटर्न अगर उसमें नहीं आ रहा उसमें, तो उसको वो गलत बता देता। अब कैसे सिंटेक्स को चेक करते रेगुलर एक्सप्रेशन, उनको चेक करने के लिए कुछ हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। स्लेश बी मैच करता है बैक स्पेस को, स्लेश टी करता है टैब को, स्लेश आर कैरीज रिटर्न, स्लेश वी मैचेज अ वर्टिकल टैब, बैक स्लेश एफ मैचेज अ फॉर्म फीड, बैक स्लेश एन मैचेज अ न्यू लाइन, बैक स्लेश एस्केप कैरेक्टर। उनके अलावा भी हमारे पास और कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे डॉट है वो मैच करेगा एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट बैक स्लेश एन। ए बी सी डी स्क्वायर ब्रैकेट में ये मैच करेगा एनी कैरेक्टर इन द सेट। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी डी, उसके पहले कैप सिंबल, इसका मतलब क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा एनी कैरेक्टर इन द सेट। ए बी सी डी डायरेक्टली लिखा मतलब ए बी सी डी का जो सेट है उससे मैच करेगा। कैप सिंबल लगा दिया इससे पहले, इसका मतलब एक्सक्लूड करेगा एनी कैरेक्टर इन द सेट ए बी सी डी। ऐसे ही बैक स्लैश डब्ल्यू है, ये मैच करेगा एनी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। बैक स्लैश कैपिटल डब्ल्यू है, मैच करेगा एनी नॉन वर्ड कैरेक्टर। बैक स्लैश एस है, मैच करेगा वाइट स्पेस लाइक स्पेस टैब न्यू लाइन। बैक स्लैश कैपिटल एस मैच करेगा एनी नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर। बैक स्लैश डी करेगा मैच एनी डेसिमल कैरेक्टर। कैपिटल डी करेगा नॉन डेसिमल कैरेक्टर। क्वांटिफायर्स कुड बी एडेड टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर कुड अपीयर। तो कुछ क्वांटिफायर्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो कितनी बार अपीयर कर सकता है। जैसे स्टार, स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर मैचेज। प्लस का मतलब होता है वन और मोर मैचेज। तो स्टार का मतलब तो है कि कोई चीज़ है वो एक बार आ गई तो भी ठीक है, और उससे ज़्यादा बार आ गई या एक बार भी नहीं आई तो भी चलेगा। प्लस का मतलब होता है कि कम से कम एक बार तो आनी ही चाहिए, और उससे ज़्यादा भी आ सकती है। अगर प्लस लगा दिया मतलब प्लस एट द रेट लगा दिया, मतलब एट द रेट एक बार तो आना ही चाहिए, सिंबल एक से ज़्यादा भी आ सकता है। क्वेश्चन मार्क मतलब जीरो और वन मैचेज, या तो बिल्कुल नहीं आए या आए तो एक बार आए। कर्ली ब्रेसेस में कैपिटल एन का मतलब एन मैचेज, नंबर लिख दिया कि इतनी बार आना चाहिए। एन कोमा मतलब एन और मोर मैचेज, मतलब कम से कम एन टाइम्स तो आना चाहिए, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। एन कोमा एम का मतलब एक रेंज दे दी हमने कि एन से लेके एम इतनी बार आ सकता है। कस्टम वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल अलाउ राइटिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक कस्टम वैलिडेशन रूटीन फॉर बोथ द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड वैलिडेशन। Client side validation is accomplished through the client validation function property. The client side validation routine should be written in a scripting language such as JavaScript और VB script। तो client side में जो validation होगा वो
रिटर्न किया जाएगा जावास्क्रिप्ट या वीबी स्क्रिप्ट में, ताकि उसको ब्राउज़र क्या करे, समझ सके। क्योंकि ASP.NET है, उसको तो ब्राउज़र समझता नहीं है, ब्राउज़र समझता है जावास्क्रिप्ट या वीबी स्क्रिप्ट को। द सर्वर साइड वैलिडेशन रूटीन मस्ट बी कॉल्ड फ्रॉम द कंट्रोल सर्वर वैलिडेट इवेंट हैंडलर। द सर्वर साइड वैलिडेशन रूटीन शुड बी रिटन इन एनी .NET लैंग्वेज लाइक C#, VB.NET। तो ये थे हमारे वैलिडेशन कंट्रोल्स। थैंक यू।